नमस्कार। भारत का एक ऐसा शहर जहाँ से आप कन्याकुमारी से कश्मीर तक का फासला नापे तो आप बिल्कुल बीच में खड़े होंगे। एक ऐसा शहर जो भारत के बिल्कुल केंद्र में आता है। लोग इसे ऑरेंज सिटी कहते हैं, कुछ लोग इसे टाइगर कैपिटल कहते हैं। लेकिन आज 2025 में नागपुर की पहचान संतरों और बाघों से बहुत आगे निकल चुकी है। जहाँ सुबह की शुरुआत ताज़ा संतरों की खुशबू और तरी पोहा के स्वाद से होती है। जहाँ एक तरफ घने जंगल और बागों की दहाड़ है तो दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों के ऑफिसेस। क्या आप एक ऐसे शहर में रहना चाहेंगे जहां मुंबई जैसी रफ्तार तो है, लेकिन वहां जैसी घुटन नहीं? जहां बेंगलोर जैसी आईटी कंपनियां हैं, लेकिन वहां जैसा ट्रैफिक नहीं? और जहां दिल्ली जैसी ऐतिहासिक विरासत है, लेकिन वहां जैसा प्रदूषण नहीं? आज हम आपको लेकर चलेंगे नागपुर के सफर पर। यह सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं है, यह एक इमोशन है। हम जानेंगे वो 15 कारण जो यह साबित करते हैं कि अगले एक दशक में नागपुर भारत का सबसे बड़ा लिविंग हब क्यों बनने वाला है। यदि आप नागपुर में फ्यूचर में रहने का प्लान कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो आपकी लिविंग जर्नी को डिसाइड करने में मदद करेगा। इन कारणों में पहला है भारत का हृदय यानी जीरो माइल जो सेंट्रल कनेक्टिविटी के साथ आता है। नागपुर का सबसे बड़ा भौगोलिक लाभ है कि इसका जीरो माइल होना। अंग्रेजों ने इसे पूरे देश का केंद्र माना था। अंग्रेजों ने जीरो माइल यही क्यों बनाया? क्योंकि यहाँ से देश के चारों कोनों पर नियंत्रण रखना आसान था। यहाँ से आप ट्रेन, प्लेन या सड़क मार्ग से भारत के किसी भी कोने में सबसे कम समय में पहुंच सकते हैं। यह भारत का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक हब बनने जा रहा है। अगर आपका काम ट्रैवलिंग या ट्रांसपोर्ट से जुड़ा है तो नागपुर से बेहतर कोई विकल्प नहीं। दूसरा है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और मेट्रो। नागपुर मेट्रो सिर्फ एक परिवहन नहीं है, यह शहर का गौरव है। 8,600 करोड़ से ज्यादा के निवेश के साथ यह भारत की सबसे तेज बनने वाली और सबसे आधुनिक मेट्रो प्रणालियों में से एक है। डबल डेकर फ्लाईओवर, जहां नीचे सड़क, ऊपर फ्लाईओवर और उसके ऊपर मेट्रो, यह इंजीनियरिंग का चमत्कार नागपुर के भविष्य के शहरों की कतार में सबसे आगे खड़ा करता है। और अब दूसरा फेज का काम शुरू है जो 6,708 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है, जो 43.8 किलोमीटर का विस्तार बुट्टीबोरी से कन्हान तक और हिंगना से कापसी तक किया जा रहा है। चौड़ी सड़कें, व्यवस्थित ड्रेनेज और आधुनिक लाइटिंग, यहाँ आपको मुंबई जैसा जाम और दिल्ली जैसी भीड़ नहीं मिलेगी। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भविष्य की 50 सालों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यदि आप सीमलेसली नागपुर में ट्रैवल करेंगे तो आपको यह जानने को मिलेगा। तीसरा है ऑरेंज सिटी की हरियाली। नागपुर को भारत के सबसे हरे भरे शहरों की सूची में टॉप 5 में गिना जाता है। जहां देश के महानगर प्रदूषण से जूझ रहे हैं तो नागपुर में अंबाझरी और तेलंखेड़ी जैसे इलाके शहर को ताजा हवा दे रहे हैं। अंबाझरी नागपुर का सबसे बड़ा झील और पार्क क्षेत्र, जू और बोटिंग के लिए जाना जाता है। और तेलंखेड़ी फुटाला झील के पास स्थित प्रसिद्ध उद्यान और झील क्षेत्र 3.5 हेक्टेयर में फैला है। जापानी गार्डन, जो फुटाला झील के किनारे जापानी शैली का सुंदर उद्यान बना है, शाम की सैर के लिए यह लोकप्रिय है। सेमिनरी हिल्स, यह शहरों के बीचों बीच आपको जंगल का एहसास कराते हैं। यह नागपुर का सबसे ऊंचा बिंदु है जहां से शहर का पैनोरामिक व्यू मिलता है और सूर्यास्त तो देखने लायक बनता है। यहाँ घर लेने का मतलब है अपनी उम्र को 5 साल और जोड़ लेना। चौथा है मिहान। नागपुर का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है मिहान। यह भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल इंटरनेशनल कार्गो हब है जो मध्य भारत का सबसे बड़ा आर्थिक प्रोजेक्ट है। यहाँ टीसीएस, एचसीएल, टेक महिंद्रा, इंफोसिस और नई 6 आईटी कंपनियां आ चुकी है। पतंजलि फूड पार्क, ल्यूपिन फार्मा और एमआरओ लॉजिस्टिक कंपनियां, सोलर पावर, डिफेंस एंड एरोस्पेस जैसी कंपनियां आ चुकी है। यहाँ का स्पेशल इकोनॉमिक जोन टैक्स बेनिफिट्स देता है जिससे स्टार्टअप्स के लिए यह जन्नत है। अब यहाँ का टैलेंट बाहर नहीं जाता बल्कि बाहर का टैलेंट यहाँ पर आ रहा है। अब नागपुर के युवाओं को अपना शहर छोड़कर पुणे या बेंगलोर जाने की जरूरत नहीं है, रोजगार आपके घर के पास आ गया है। नागपुर का युवा अब अपने घर पर रहकर ग्लोबल सैलरी पा रहा है। पांचवा है रियल एस्टेट। कम कीमत में लग्जरी लाइफ। अगर हम तुलना करें तो पुणे और मुंबई में जो फ्लैट आपको 2 करोड़ में मिलता है, नागपुर में वैसा ही या उससे बेहतर घर आपको 60 से 80 लाख में मिल जाएगा। वर्धा रोड और बेसा जैसे इलाके बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। यदि आप यहाँ निवेश करना चाहते हैं तो यह आज के समय का सबसे स्मार्ट फैसला है। और आपको डिसीजन लेने में कुछ भी दिक्कत आ रही है, क्लैरिटी चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। छठा कारण है नागपुर अब शिक्षा का पावर हाउस यानी एजुकेशन हब बन चुका है। यहाँ वीएनआईटी, आईआईएम, एम्स, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, सिम्बोयसिस, डीपीएस यानी दिल्ली पब्लिक स्कूल जैसे टॉप लेवल के संस्थान एक ही शहर में मौजूद है। जहां आपके बच्चों को नर्सरी से लेकर इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, मेडिकल और पीएचडी तक के लिए शहर से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सातवां है मेडिकल सुविधा, मतलब सेहत का भरोसा। पूरे मध्य भारत
एमपी, छत्तीसगढ़, तेलंगाना के मरीज इलाज के लिए नागपुर आते हैं। यहाँ सरकारी मेडिकल अस्पतालों से लेकर रामदासपेट के हाईटेक प्राइवेट हॉस्पिटल तक हर बजट में बेहतरीन इलाज उपलब्ध है। यहाँ इमरजेंसी में आपको घंटों इंतजार नहीं करना पड़ता। यहाँ आसपास स्टेट्स के मरीज इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ अत्याधुनिक मशीनरीज के साथ मरीज के सेहत का प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करके इलाज किया जाता है। यही कारण है कि रामदासपेट धंतुली नागपुर के मेडिकल हब के रूप में जाना जाता है। आठवां है प्राकृतिक सुंदरता और एडवेंचर। क्या आप जानते हैं कि नागपुर के 150 किमी के दायरे में 5 से ज्यादा नेशनल पार्क्स है? ताड़ोबा, पेंच, कान्हा और नागजीरा। यहाँ के लोग वीकेंड पर मॉल नहीं बल्कि जंगलों में सफारी पर जाते हैं। यह प्रकृति प्रेमियों के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन जगहों में से एक है। खिंड सी बोटिंग, गोरेवाड़ा जू, फन एंड फूड, ड्रीम एशिया जैसे थीम वाटर पार्क है। रामटेक जैसे धार्मिक स्थलों के साथ नागपुर वीकेंड का जबरदस्त पैकेज है। नौवा है खाने का अनोखा स्वाद। नागपुर का खाना एक अलग ही नशा है। सुबह का तरी पोहा और शाम का सावजी मसाला। यहाँ का खाना सिर्फ भोजन नहीं बल्कि एक संस्कृति है। यहाँ का स्ट्रीट फूड आपको दुनिया के किसी भी कोने से ज्यादा संतुष्टि देता है। यहाँ का सावजी मसाला पूरी दुनिया में अपनी तीखी और लाजवाब रंगत के लिए मशहूर है। 10वां है सुरक्षा और शांतिपूर्ण माहौल। नागपुर की नाइट लाइफ सुरक्षित है। नागपुर के लोग बिंदास होते हैं। यहाँ सादगी है और रात को 12 बजे भी महिलाएं यहाँ सुरक्षित महसूस करती है। अन्य बड़े शहरों के मुकाबले यहाँ क्राइम रेट और सड़क दुर्घटनाएं काफी कम है। यहाँ के लोग कानून का पालन करने वाले और शांति प्रिय है। 11 है कॉस्ट ऑफ लिविंग। डेटा की बात करें तो भारत के अन्य महानगरों की तुलना में नागपुर काफी सस्ता है। मुंबई या पुणे की तुलना में नागपुर में रहने का खर्च 30% से 40% तक कम है। यहाँ आप कम बजट में एक लग्जरी लाइफस्टाइल अफोर्ड कर सकते हैं। 12वां है समृद्ध संस्कृति और त्योहार। नागपुर की संस्कृति समावेशी है। प्राचीन काल में इस क्षेत्र को नागलोक कहा जाता था और यहाँ नाग राजाओं का शासन था। इसी महत्व को देखते हुए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म का स्वीकार किया और बुद्धिज्म को पुनरुज्जीवित किया। यही कारण है कि दुनिया भर के लोग यहाँ दीक्षा भूमि पर आते हैं। यहाँ मराठा गौरव और आधुनिक विचारों का अद्भुत संगम है। यहाँ हर त्योहार, दिवाली, होली में मारबत हो या मुहर्रम, ईद, क्रिसमस बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। 13वां कारण है नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी। मुंबई अब पास है। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे समृद्धि महामार्ग ने नागपुर और मुंबई की दूरी खत्म कर दी है। अब आप अपनी कार से 7 से 8 घंटे में मुंबई पहुंच सकते हैं। और अब नागपुर से गोवा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे का भूमि अधिग्रहण का काम शुरू है, जो 12 जिलों को जोड़ता है और इस मार्ग में आने वाले सभी धार्मिक स्थलों को इस मार्ग के साथ में जोड़ा जाएगा, जो 16 से 18 घंटों का सफर 8 घंटे पर आ जाएगा। इससे व्यापार और पर्यटन को और नई ऊंचाई मिलेगी। 14वां कारण है जलवायु और मौसम। समुद्र से दूर होने के कारण यहाँ चिपचिपी गर्मी नहीं होती, पसीना कम आता है और मौसम भारी महसूस नहीं होता। माना कि यहाँ गर्मी थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन नागपुर की सर्दियां और मानसून बेमिसाल होते हैं। 15वां कारण है स्मॉल सिटी का सुकून और बिग सिटी की सुविधाएं। नागपुर की सबसे अच्छी बात यह है कि यह अभी तक कंक्रीट का जंगल नहीं बना है। यहाँ आपको मॉल, मल्टीप्लेक्स भी मिलेंगे और साथ ही अपनी बालकनी से चिड़ियों की चहचहाहट भी सुनाई देगी। तो दोस्तों, ये थे वो 15 कारण जो नागपुर को रहने के लिए भारत का सबसे संतुलित शहर बनाते हैं। प्रगति की दौड़ में नागपुर ने अपनी सादगी नहीं खोई है। अगर आप एक सुकून भरी लेकिन आधुनिक लाइफस्टाइल चाहते हैं, तो नागपुर बाहें फैलाकर आपका इंतजार कर रहा है। यदि आप यहाँ पर प्लॉट, फ्लैट खरीदारी में कुछ भी हेल्प चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं। आपका पसंदीदा शहर कौन सा है? क्या आप नागपुर में शिफ्ट होना चाहेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यदि आप इस शहर के बारे में व्लॉग टूर चाहते हैं, जहाँ पर रहने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप ज़रूर कमेंट करिए। आप जहाँ पर रहना चाहते हैं, उस एरिया का हम व्लॉग टूर करेंगे। अगर आप नागपुर से हैं, तो अपने शहर की कौन-सी बात आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, वो भी शेयर करें। इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर करें। नमस्कार, मैं नरेश उराडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।